नमस्कार। कर्नल अजय युवा एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 11 मई सन 2026। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के भाव, साथ साथ गुजरात की मंडियों में कॉटन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, कॉटन में पूरी अपडेट के लिए शो को पूरा देखें, पसंद आए लाइक कीजिए। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। शेयर कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि आइस कॉटन फ्यूचर न्यूयॉर्क स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आइस कॉटन पर जुलाई 2026 का वायदा अनुबंध 84.76 सेंट प्रति पाउंड के स्तर पर रहा। पिछले कुछ हफ्तों में भाव 80 से 85 सेंट के बीच में गतिविधियां देखने को मिली। चीन की बात करें, चीन के झंगाओ कमोडिटी एक्सचेंज में भी भावों में स्थिरता देखी जा रही है, जो ग्लोबल मांग के लिए एक सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। चीन की मांग की बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन का आयातक देश माना जाता है और वह अपनी इन्वेंट्री को फिर भरने के लिए सक्रिय हो सकता है, जिससे कीमतों के अंदर 84 से 85 सेंट पर समर्थन मिल रहा है। हालिया अमेरिकन रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी कपास के निर्यात में पिछले सप्ताह मामूली सुधार देखा गया, जिससे ग्लोबल कॉटन मार्केट का मूड सकारात्मक हुआ। जहां तक ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ब्राज़ील में रिकॉर्ड उत्पादन और ऑस्ट्रेलिया से आने वाली नई फसल की आवक ने सप्लाई को संतुलित कर रखा है, जिससे कीमतों में बहुत अधिक ओवरहीटिंग यानी अत्यधिक तेजी की संभावना कम नजर आ रही है। मैक्रो और इकोनॉमिक फैक्टर देखें कॉटन के लिए तो कच्चा तेल की कीमतों में अस्थिरता है और अमेरिकन डॉलर की मजबूती का सीधा असर कॉटन फ्यूचर पर पड़ रहा है। कच्चा तेल महंगा होने से सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर महंगा होता है, जो कपास की मांग बढ़ा देता है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। गुजरात की मंडियों की ग्लोबल बाजार में 84.76 सेंट के औसत भाव के कारण गुजरात की जिनिंग मिलें और साथ साथ स्पिनिंग मिल्स बहुत अधिक आक्रामक ट्रेडिंग नहीं कर रही हैं। स्पिनिंग मिल्स की कोई बड़ी खरीदारी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल कीमतों और घरेलू आवक के बीच में वो संतुलन का इंतजार कर रही है। साथ साथ गुजरात के कपास बाजार में आज स्थिरता का माहौल रहा। स्पिनिंग मिल्स अपनी तात्कालिक जरूरत के हिसाब से ही सीमित खरीदारी करने के कारण कॉटन की कीमतों में कोई बड़ा रद्दोबदल नहीं देखा गया। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजरात की स्पिनिंग मिल्स वर्तमान में अच्छे ऑपरेशनल मार्जिन पर काम कर रही है, लेकिन ऊंचे भाव पर नई खरीदारी के लिए काफ़ी सतर्क है। खबर ये भी निकल के आ रही है कि अधिकांश मिलों के पास लगभग 3 महीने का पर्याप्त स्टॉक है और अगले 2 से 3 महीने का धागे का उत्पादन उनका पहले से ही बुक हुआ है। अब टेक्सटाइल उद्योग भी ऑफ सीजन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए बड़े सौदों के बजाय ज़रूरत के मुताबिक ही खरीदारी कर रहा है। आज की मंडियों में गुजरात के जो भाव हैं, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनिंग मिल्स को आगामी सीजन का इंतज़ार है और सीजन के अंतिम चरण होने के कारण गुजरात की जिनिंग काफ़ी गतिविधियां सीमित है। हालांकि कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बने हुए हैं, जिससे आगामी सीजन में बुआई का रकबा बढ़ने की प्रबल संभावना बन गई है। गुजरात की में आज प्रमुख मंडियों में भाव रहे। आज गुजरात में मौसम साफ है और गर्मी का असर तेज देखने को मिल रहा है। बाजार में कपास की कुल आवक 7,000 बेल्स की दर्ज की गई है। 29 mm कॉटन 65 से 65,500 रुपये प्रति कैंडी है और 28.5 मिलीमीटर कॉटन 64 से 64,500 प्रति कैंडी है। V797 कॉटन 43,500 से 44,000 रुपये प्रति कैंडी है और कपास का औसत भाव 1650 से 1860 रुपये प्रति 20 किलो बजाई जा रही है। निष्कर्ष के रूप में ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल बाजार में आइस फ्यूचर 85 सेंट के स्तर पर यदि टिके रहते हैं तो स्थानीय बाजारों में भी कीमतों में कुछ सुधार देखा जा सकता है। फिलहाल बाजार की दिशा नई बुआई और मानसून की प्रगति पर निर्भर करेगी। दोस्तों, लगातार अपडेट और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।